Hello dear student and my dear guardians, welcome to my YouTube channel नवोदया बैच। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पर देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम लोग किस बात पर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 कट ऑफ जो है क्लास 9th का हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये एग्जाम नहीं हुआ है, जो है 1-2 दिन में इसका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन उस पर हम बच्चों को पहले से ही यहाँ पर आगाह करना चाहते हैं ताकि जो है बच्चे आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आप लोगों को इतना अगर रहेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कितने सीटों के लिए यह एग्जाम होता है। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में हमें जो है अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ का जो जनरल का आपका कट ऑफ बनता है वो 80 या 85 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। तो इनका जो कट ऑफ जाता है वो 80 या 85 के बीच में होता है। वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी का जो है आपका 75 से 79 के बीच में होता है। वहीं बात कर लेते हैं एससी का तो ये 71 से लेकर 74 के लगभग में होता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो है 65 या 70 के बीच में जो है एसटी वाले बच्चों का यहाँ पर एडमिशन यानी कि सिलेक्शन होने का चांसेस होता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया जनरल जो कट ऑफ होता है हर एक राज्य का या फिर हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। लेकिन कितना नंबर लाने पर जो है आपका एडमिशन हो सकता है, तो भले ही ये कट ऑफ आपका 80 से 85 के बीच में हो, अगर आपका जो है नंबर 90 प्लस है तो मानकर चलिए कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का इस हिसाब से अंदाजा ये लग गया कि 85 के नियर अबाउट जो है आपका रहना चाहिए। वहीं एससी की बात कर लेते हैं तो 75 प्लस। वहीं बात कर लेते हैं एसटी की तो ये आपका 70 प्लस। ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया, जो कि इसके अंतर्गत अगर आपका नंबर है इतना टारगेट अगर आप करके चलते हैं तो 100% श्योर है कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है 90 प्लस, 85 प्लस और जो है 75 प्लस, 70 प्लस। ठीक है ना। तो इस नंबर में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन सेफ जोन की अगर हम बात कर लेते हैं, सेफ जोन का मतलब आप इन दोनों क्राइटेरिया के अगर बीच में रहते हैं तो आपका एडमिशन जो है होने के चांसेस हैं। लेकिन ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक जिला का अपना अलग अलग यहाँ पर सीटें होती हैं। ठीक है ना। तो इस दोनों टॉपिक पर हम लोगों ने बात कर लिया, ये वाला और इस पर। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना क्वेश्चन आपको सही करना होगा। ठीक है ना। तब उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कितने सीटों के लिए एग्जाम होता है। ठीक है ना। तो कितने सीटों के लिए एग्जाम होता है, हालांकि जो है हम यहाँ पर क्लास 6 की बात करके लेकर चलेंगे, तब ये चीज आपके दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्लास 6 में जो बच्चे अभी जो एग्जाम हुआ है 18 जनवरी को, इसका जो है टोटल कितने सीटें थी, 80 सीटों के लिए एग्जाम हुआ है। तो इसका संबंध 9th से कैसे है, ये कैसे आप समझेंगे, तो आपको जब तक 6 में यहाँ पर समझेंगे नहीं तब तक हम 9th पर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो 80 सीटों पर एग्जाम होता है, इसमें 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब इन 80 बच्चों में जो है इनको जब स्कूल में भेज दिया जाता है, इनका सिलेक्शन हो जाता है, बच्चा पढ़ता है, तो बीच में कुछ बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। क्या क्या कारण होता है, जैसे मान लेते हैं सिकनेस की वजह से, जैसे बीमार हो गए, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो गार्जियंस क्या करते हैं अपने बच्चे को जो है स्कूल से निकाल ले जाते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चों का जो है वहां पर जब इनका जो है कट ऑफ के बीच में अगर आ जाते हैं तो इनका जब सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन की जब बात होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चों का जो है सही तरह से डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, इसलिए उन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक है। इस तरह से कुछ सीटें जो है 6 क्लास में ही खाली रह जाती हैं, और कुछ क्लास 7th में खाली होती हैं, कुछ 8th में भी खाली रह जाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से निकल जाते हैं, कुछ बच्चे इसमें से निकल जाते हैं और कुछ बच्चे इसमें से भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से
अब ये नहीं कहा जा सकता है कि 9th में कुल कितने सीटें होती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पर 9th में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन किस बेस पर होता है, जो सीटें खाली है। मान लेते हैं 10 बच्चे जो है, 10 बच्चों का सीट खाली हो गया, तो इन्हीं 10 बच्चों का यहाँ पर क्या होगा, क्लास 9th में जो है उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। समझ में आया? क्योंकि जो बच्चा 6 में एडमिशन लेता है वो 6 to कहाँ तक पढ़ाई करता है, 12 तक पढ़ाई करता है। तो अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअस रहता है तो 6 साल पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन बीच में जब कोई छोड़ देता है तो इस तरह से उनका कुछ सीटें मान लेते हैं यहाँ पर 6 में भर दिया गया, तो 6 में कुछ खाली रह गया तो 9th में भर लिया जाता है। वहीं कुछ सीटें जैसे मान लेते हैं 10 9 में भी बच्चे कुछ निकल जाते हैं या 10 में कुछ बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो 11 और 12 के लिए फिर से जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि क्लास 11th में फिर से एग्जाम होता है। जैसे 6 में होता है वैसे 9th वैसे आपका 11th में भी एग्जाम होता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सीटों के लिए आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि हम जो है हमारा जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना है, लगभग इतने के बीच में होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में जो है कितने नंबर आपके लाने होते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो है टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 होते हैं। वही बात कर लेते हैं इंग्लिश में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में 35 और साइंस में 35 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल रहा है, तो 15 15 35 35 इस तरह से 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, यानी कि 100 मार्क के आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। अब इन 100 नंबरों में एग्जाम सबसे ज्यादा डिपेंड किस किस सब्जेक्ट पे कर रहा है भाई, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट इस पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है अगर आपका बढ़िया से पकड़ मजबूत है तो 35 और 35 को कितने हो जाते हैं, 70, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एडमिशन जो होने के जो चांसेस होते हैं इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के बेस पे होते हैं। और जो भी आपका ये जो चारों आपका सब्जेक्ट है ये सारे सब्जेक्ट का किस बेस पे होता है, क्लास 8th के बेस पर होता है। ये बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है, क्लास 8th तक के जो प्रश्न होते हैं इन्हीं से प्रश्न आपका कैरी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो है आपके टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और कितने मार्क बनेंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पर जो है कट ऑफ जो बनता है किस बेस पे सिलेक्शन होता है, उसमें जो है किस किस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात तो आप लोगों को क्लास 6 वाला भी बताया गया था कि क्लास 6 में किस तरह से कट ऑफ जारी होता है, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होता है। पहला पॉइंट क्या है, कितने बच्चे जो है एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है। फिर क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेवल मतलब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन आने की वजह से जो है वहां पे कट ऑफ जो है हाई चला जाता है, जो कि हमने जो आपको बताया था कि इतना कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ से जो हम यहाँ पे बताया ना अनुमानन जो हमारा कट ऑफ है वो ये है, लेकिन ये कट ऑफ से भी बाहर जा सकता है अगर ये जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं या इनका लेवल हाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात कर लेते हैं आरक्षण की, बात कर लेते हैं आरक्षण मतलब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आरक्षण भी बहुत ज्यादा जो है हमारे यहाँ कट ऑफ पे इसका असर होता है, क्योंकि हर कास्ट का अपना अपना जो है अलग अलग जो है कट ऑफ होता है, तो उसके हिसाब से भी जो है कट ऑफ पर इसका बहुत जो है असर पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीटों का, तो सीटों का भी आपको समझ में आ गया होगा कि सीटों की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है प्रभाव रहता है। और सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो किसका होता है, शहरी और ग्रामीण का होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो नवोदय जो स्कूल जो बनाया गया है पार्टिकुलर ये ग्रामीण बच्चों के लिए ही इनको बनाया गया है। हालांकि जो है शहरी बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उस क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आते हैं तो उनका एडमिशन हो सकता है। नहीं तो ये जो है विद्यालय जो पर्टिकुलर बनाया गया जो सबसे ज्यादा आरक्षण किसको देता है, ग्रामीण बच्चों को, यानी कि 75% जो है ग्रामीण बच्चों को, 25% जो है शहरी बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत ज्यादा इसका कट ऑफ पर इसका असर पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण हैं या शहरी हैं। तो ग्रामीण और शहरी में ये सबसे बड़ा जो है ये अंतर होता है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।